बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने थोड़ा जो डिस्कस करना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंप्यूटर। हमने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं अपनी क्लास में। जस्ट फॉर द ओवरव्यू हम इसको दोबारा से ओवरव्यू लेते हैं इसका। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स सम इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। कंप्यूटर का जो फंक्शनैलिटी है बेसिकली वो तीन पार्ट्स में होती है। तीन पार्ट्स क्या है? उसका एक इनपुट सेक्शन होता है, एक प्रोसेस सेक्शन होता है और एक आउटपुट सेक्शन होता है। अनदर जो डेफिनेशन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं कंप्यूटर के लिए। अब इसकी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बिकॉज इट इज़ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी to work. That's why we are saying this is an electronic device. इसके three sections है: input, process and output. It is an electronic device. Why it is an electronic device? Because it is working on by using electricity. तो use कर रहा है electricity को working के लिए. So it has three sections. What are these sections? Input, process and it will definitely produce an output. आपके पास कंप्यूटर्स में इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा और आपके जो इनपुट है वो यूजर सप्लाई करता है। प्रोसेस करना कंप्यूटर का काम है और आउटपुट प्रोड्यूस करना भी कंप्यूटर का काम है। इनपुट जैसे मैं आपको इस वक्त लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मेरी जो इनपुट है वो क्या है? मेरी वॉइस जो है ऑडियो की फॉर्म में इनपुट जो है कंप्यूटर में एंटर हो रही है। वो प्रोसेस होके, चूंकि मैं मीटिंग कर रही हूँ इसके साथ आपके लिए, वो क्या है? आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। हमारा जो प्रोसेस है, हमारा कंप्यूटर वो प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि इस ऑडियो को सप्लाई करना है, स्टूडेंट्स तक ले जाना है। वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट द सिग्नल। आउटपुट कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? आउटपुट आपके स्पीकर्स में, आपके हेडफोन्स में, जो भी आपका डिवाइस कनेक्टेड है वहां पे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनपुट इज एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर टू द कंप्यूटर। कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन है और मैंने जो इनपुट दी है वो मेरी ऑडियो या वॉइस इनपुट है, और आपके पास जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है वो भी इन द फॉर्म ऑफ वॉइस है, वो भी ऑडियो इन आउटपुट आ रही है आपके पास। ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन जो है वो कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई कमांड भी हो सकता है, कोई यूजर रिस्पॉन्स भी हो सकता है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, एक्चुअली आप जो क्लिक कर रहे होते हैं आप इनपुट दे रहे होते हैं। आप अपने माउस से, अपने इसके वो टच पैड से जो इनपुट दे रहे हैं वो आप इनपुट क्या दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ओपन दिस प्रोग्राम फॉर मी, सो दिस इज योर इनपुट। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। आर रिटन इंस्ट्रक्शंस इन Yes, ma'am. स्पेसिफिक लैंग्वेज। प्रोग्राम जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है हम इंग्लिश में, उर्दू में मिक्स लेक्चर देते हैं। मैं उर्दू में इसलिए भी बेटा बोलती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को एंटायर इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा होता है। दे डिस्कस मी, स्टूडेंट्स टोल्ड मी दैट आप इसको मिक्स लैंग्वेज यूज किया करें। तो हमें एक कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज चाहिए। इसी तरह हमें जब व्हेन वी आर गोइंग टू राइट सम प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर, हमें इसके लिए भी कोई लैंग्वेज होती है। तो ये प्रोग्राम्स जो इंस्ट्रक्शंस है वो स्पेसिफिक लैंग्वेज में राइट किए जाते हैं। कमांड्स कॉजेज अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन। अब ये कमांड क्या चीज़ है? कमांड ये है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने कमांड दी कि ये डॉट को इरेज कर दिया जाए, स्पेस को एंटर कर दिया जाए, तो ये क्या है? आपकी कमांड। कमांड इज एन मतलब मैम ऑर्डर कितना होता है कमांड? एग्जैक्टली कमांड। देखिए दिस इज व्हाट माय कमांड, कि मैं यहाँ पे इनपुट किया, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एमएस के साथ मैंने डॉट खत्म कर दिया, स्पेस इंट्रोड्यूस कर दिया, उसने मेरी इनपुट को अंडरस्टैंड करके उसको ओबे किया है और आउटपुट मेरे सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, पूरा और प्रोसेस मैम हुआ। प्रोग्राम में जो लैंग्वेज हो, ये लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये वाली यूज होती है? बाइनरी एग्जैक्टली लैंग्वेज। जो भी प्रोग्राम है, अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसने एंटायरली मशीन के साथ, हार्डवेयर के साथ कांटेक्ट करना है, तो वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं ना, उसमें यस लिखा मैम। जाएगा। अगर मैं सॉरी आई डोंट नो, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि मैं सारे नंबर्स याद करूं, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज ऑल द लैंग्वेज कोड्स। सो मेरे लिए क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है कि जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में। तो मशीन क्या करती है? उसको यस मैम। ट्रांसलेट कर लेती है लो लेवल लैंग्वेज में। उसके लिए स्पेसिफिक ट्रांसलेटर्स बने होते हैं। ठीक है। यस User मैम। response. Use is an action which is or can be done by answering any question from computer, like you want to save the file.
वही वाली बात है कि आप ओपन करना चाहते हैं, आप सेव करना चाहते हैं, आप यूजर रिस्पॉन्स देते हैं, ये भी एक तरह का क्या है, इनपुट है। दिस इज अ टाइप ऑफ इनपुट। प्रोग्राम भी इनपुट है, कमांड भी इनपुट है, यूजर रिस्पॉन्स भी इनपुट है। मैंने कहा यस आई वांट टू सेव द फाइल, नो आई डोंट वांट टू सेव द फाइल, आई वांट टू ओपन द फाइल, नो आई डोंट वांट टू ओपन द फाइल। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट हमारे पास चीज जो आती है, दिस इज प्रोसेस। प्रोसेस जो है एक ऑपरेशन है, एक काम है जो कंप्यूटर करता है, ठीक है। अब दैट यूजेस अ कंप्यूटर टू एंटर डेटा एंड समराइज। अब आप जी, process is an operation that we are actually the computer is going to perform। अब हम फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो क्या करता है, एंटर डेटा करवाता है, समराइज करता है, उसको एनालाइज करता है और फिर डेटा को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल इंफॉर्मेशन में। अच्छा, जब हम इनपुट सप्लाई करें वी आर कॉलिंग इट डेटा बिकॉज दिस इज रॉ। When we are talking about the output or the production that is done by the computer system, we are saying information because data is raw, unprocessed, and information is processed। Is that clear to everyone? अब ये जो इन रीड रिकॉर्डिंग कर रहा है, एनालाइजिंग कर रहा है, सॉर्टिंग कर रहा है, समराइजिंग कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, सेव कर रहा है, ओपन कर रहा है, दिस इज व्हाट, these are all different type of processes, and processes are done by the computer system। Is it clear to everyone? यस मैम। जी यस मैम। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आता है अगला सेक्शन, आउटपुट। आउटपुट की दो टाइप्स होती हैं। आउटपुट एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है जो कि प्रोसेस हो चुका है, आपका डेटा नाउ प्रोसेस है। अब आपके पास जो इस वक्त आउटपुट आ रही है, एक आउटपुट आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है जो कि हमारा लेक्चर है, एक आउटपुट आपको मेरी आवाज की सूरत में सुनाई दे रही है। अब जो मेरी साउंड है वो सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई आउटपुट कंप्यूटर जो है पेपर के ऊपर जैसे प्रिंट करके दे देता है, आप प्रिंटर से कोई प्रिंट आउट निकालते हैं, वो हार्ड कॉपी होती है जिसको आप, जो टेंजिबल है, जिसको टच किया जा सकता है, कैरी किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह आप टेक ओवर कर सकते हैं। दैट इज प्रिंटेड कॉपी, हार्ड कॉपी। अब मेरी जो वॉइस है, यू कैन नॉट कैरी इट समवेयर बट अनटिल और अनलेस यू आर हैविंग गोइंग टू रिकॉर्ड इट, ये सॉफ्ट कॉपी है। आप इसे एक फ्लैश ड्राइव में रिकॉर्ड करेंगे और फिर ले जाएंगे, लेकिन जो आउटपुट होगी स्टिल वो आप उसे टच नहीं कर सकते, आप उसे सुन सकते हैं, जस्ट ऑडियो होगी, वीडियो होगी, देख सकते हैं। सो दो तरह की होती हैं कि इफ इट इज कैरिड एंड टच्ड बाय द यूजर, दिस इज हार्ड कॉपी। और अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, वीडियो क्लिप है जो कि जस्ट वेव्स की फॉर्म में, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप सिर्फ स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसको आप स्पीकर से सुन सकते हैं, वो कौन सी टाइप होगी, सॉफ्ट कॉपी। सो आउटपुट इज द डेटा दैट इज प्रोसेस्ड एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। आउटपुट कौन सी हो सकती है, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, ग्राफिक भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, एनिमेशन भी हो सकता है। आउटपुट हैज टू टाइप्स, सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कैन नॉट बी टच्ड एंड हार्ड कॉपी कैन बी टच्ड। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, अगेन ये एक जो बात है, पहला हमारा, इफ यू कैन सी हियर, जो मॉडल है उसमें हमने पार्ट्स जो डिस्कस किए हैं वो प्रोसेस, सॉरी, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये कंप्यूटर पार्ट्स है। अब हम उन डिवाइसेस की यहाँ बात करें जो कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करें। इनपुट इज the input process is done by the input devices, process of the computer is done by the CPU, central processing unit, and output is handled by output devices। सेम मॉडल है, लेकिन उसमें ये होगा कि आपके जो डिफरेंट डिवाइस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे आपकी जो है डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के लिए, ठीक है। There are three main components. Input section, input is handled by input devices, process is handled by central processing unit, and output is handled by output devices। Information process cycle, computer process data input into information, data when it is not processed, information when it is processed। When we are talking about the input, actually the input is in the form of data. When we are talking about the output is in the form of information। A computer holds data, information and instruction in storage for further use। आप जो अपनी वर्ड में कोई काम करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, पावर पॉइंट में काम करते हैं, कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसको सेव कर लेते हैं। सो स्टोरेज इज ऑल्सो ए कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम।
the series of input, process, output and storage activities as the information process cycle. अब information process कैसे होता है? Data से information कैसे बनेगा? User has supplied the input and it is in the form of data. This input is given to the central processing unit. It is the hardware of your computer system. अब वो क्या करता है? वो इंस्ट्रक्शन को स्टोरेज मीडियम में भेजता है. क्यों भेजता है? ताकि उसे अंडरस्टैंड करने के बाद उस पर कोई एक्शन जो कि डिजायर्ड एक्शन है वो परफॉर्म किया जाए, वापस वो आ जाता है सीपीयू पे. सीपीयू उसे प्रोसेस करने के बाद, क्योंकि उसने मेमोरी के साथ कंसल्टेशन की, क्यों की? जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है, MS वर्ड का सॉफ्टवेयर आपकी स्टोरेज में सेव है, वो तब मेमोरी में आएगा जब आप उसे ओपन करेंगे, अदरवाइज वो हर वक्त ओपन नहीं रहेगा. अब ये जो मेमोरी के साथ स्टोरेज मीडियम के साथ सीपीयू बार बार कांटेक्ट कर रहा है, कभी इंफॉर्मेशन भेज रहा है, कभी उससे इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो इसीलिए ले रहा है कि हमारा मेन सारा का सारा ऑल द फंक्शनैलिटी, ऑल द प्रोसेसेस आर स्टोर्ड ऑन योर स्टोरेज डिवाइस. Central processing unit takes the data from your storage device when it is needed. जब उसे जरूरत होती है वो स्टोरेज को कंसल्ट कर लेता है, जब नहीं होती तो वो दोबारा वो सेक्शन क्लोज हो जाता है. फाइनली जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, डेटा कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में और वो सप्लाई कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेस साइकिल. So now coming towards the data. What is data? Raw facts, figures, events, instructions, transactions are known as data. For example, if I ask you digit 19, what is that? If I simply ask right here 19, who will tell me? क्या समझ आया इस 19 से? मैम ये डाटा है क्योंकि ये रॉ फॉर्म है. 19 से आपको बेटा इसलिए ये इसको डेटा कहेंगे, ये बस नंबर है. अब आपको नहीं पता Yes, ये ma'am. किसी का रोल नंबर है, आपको नहीं पता ये किसी का एज है, ये एज है, हाउस नंबर है, रोल नंबर है, किसी का क्वेश्चन नंबर है. अगर मैं ये लिख दूंगी क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका मतलब मुझे कुछ समझ आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई असाइनमेंट है या कोई एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो मूव कर रहा है. आप मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, ma'am. यहाँ पे भी आपको बेटा प्रॉब्लम आएगा, Ma'am. अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा. सो दिस इज द रॉ फैक्ट. व्हाई वी नीड डेटा? फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स यूज्ड फॉर रेफरेंस और एनालिसिस. हमें डेटा क्यों चाहिए होता है? जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं जिनको ये पॉजिटिव आया है, उनका डेटा कलेक्ट कर लूं. अब वो डेटा क्या हो सकता है? डेटा मैं यूज कर लूं. वो डेटा जो है मैं डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट टाइप की रिसर्च में यूज कर सकती हूँ. इट इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर मैं जो है फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में पीपल्स कॉलोनी या फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की सराउंडिंग का जो डेटा है, अल्लामा इकबाल रोड के ना डेटा लेती हूँ, वहां पे चेक करना चाहती हूँ, वहां पे मैं देखती हूँ 10 पेशेंट्स है, और एक और डेटा लेती हूँ, वहां पे मैं देखती हूँ 25 पेशेंट्स हैं एक खास एरिया का. तो इसका मतलब है व्हाई वी नीड डेटा? आई कैन हैव अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. मैं ये पता चला सकती हूँ कि इस एरिया में जो कोविड-19 है वो ज्यादा फैल रहा है एज कम्पेयर टू द अदर एरिया. सो डेटा कैन बी यूज्ड इन एनी पर्पस. ठीक है, एक्चुअली दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. मैम वो प्रोसीड डाटा हो गया है, तो वो फिर हम उसको इन्फॉर्मेशन नहीं, नहीं कहेंगे. वो प्रोसेस डेटा नहीं होगा बेटा. प्रोसेस डेटा मैं उसे बनाऊंगी, मैं देखूंगी. एक वो तो सिंपल कोविड-19 का डेटा है, डेटा पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 पेशेंट्स इन पीपल्स कॉलोनी. उसको इंफॉर्मेशन में मैं कैसे इसे कलेक्ट करूंगी? मैं इंफॉर्मेशन में कलेक्ट इस तरह से करूंगी कि मैं ये पता चलाऊंगी इन विच एरिया ऑफ फैसलाबाद COVID-19 is spreading more and more as compared to the other area. ये रिसर्च मैं करूंगी. मेरे पास तो उन्होंने बता दिया 4 जगह इस जगह पे इतने पेशेंट्स हैं कोविड-19 के. उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मैं उससे ये रिसर्च करती हूँ कि इस एरिया में कोविड-19 के पेशेंट्स ज्यादा है, तो हमें इस एरिया के हॉस्पिटल को डेडिकेट कर देना चाहिए. सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. उन्होंने तो मुझे जस्ट नंबर बता दिए 5 पेशेंट है.
अभी वो कुछ नहीं बता रहे। सो दिस इज माई, अब मैं एक बिजनेस स्ट्रेटेजी पे भी इस पे हम लगा सकते हैं। वो बिजनेस स्ट्रेटेजी बेटा ये हो सकती है कि हम लोग जो है वहाँ पे कोविड-19 की मेडिसिन ज़्यादा सप्लाई करें, हम उस एरिया के हॉस्पिटल्स को डेडिकेट कर दें कि यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज व्हाट, आप इससे कोई और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यस। अदरवाइज दिस इज ओनली अ नंबर, ठीक है? वो एक जैसे उज़मा है, उज़मा एक टीचर भी हो सकती हैं, उज़मा एक स्टूडेंट भी हो सकती हैं, उज़मा एक इंजीनियर भी हो सकती हैं, एनीथिंग, उज़मा एक डॉक्टर भी हो सकती हैं। अब उससे वो उज़मा नाम को कोई किसी भी पर्पज के लिए यूज करेगा तो वो इंफॉर्मेशन होगी। ओके? What is information? ओके Meaningful मैम। यस data. मैम। Meaningful data, process data is known as information. आप जब इनपुट करें तो ये डेटा है, जब आपको आउटपुट सप्लाई किया जा रहा है, दिस इज योर information. Information is any kind of knowledge that is exchangeable amongst people about things, facts, concept. Information is interpreted data. Interpreted data is, ये definition जो है ना लास्ट वन, ये कंप्यूटर फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर प्रोसेस करके उसको इंटरप्रेट कर देता है। डेटा को जब इंटरप्रेट कर लिया जाता है वो क्या बन जाता है? इट बिकम्स एन इंफॉर्मेशन। प्रोसेस कर लिया जाता है, ठीक है? कोई भी नॉलेज जो है किसी स्टडी से जो डिराइव किया जाता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे मैंने नॉलेज डिराइव करने की कोशिश की है, कौन सा नॉलेज? कि कोविड-19 के पेशेंट एरिया नंबर मैम 1, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोविड, अब आ रही है? कोविड-19 के पेशेंट जो हैं एरिया 1 में ज्यादा है। नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम स्टडी। अब स्टडी क्या है? हमारे पास पेशेंट्स का एरिया डिफरेंट एरियाज का आगे, नॉलेज क्या डिराइव किया कि हम यहाँ पे ज्यादा है हॉस्पिटल्स जो है वो डेडिकेट कर दें। सॉरी, यहाँ पे हम मेडिसिन ज़्यादा सप्लाई करें, यहाँ पे हम मेडिकल स्टाफ को ज़्यादा जो है उसे अपॉइंट कर दें, एटसेट्रा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द इंफॉर्मेशन। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? हमने डिस्कस किया व्हाट इज कंप्यूटर, हमने डिस्कस करने की कोशिश किया व्हाट आर द कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स, हमने डिस्कस करने की कोशिश की है व्हाट कंपोनेंट्स में इनपुट एंड इनपुट डिवाइसेस को, प्रोसेस एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, और आउटपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को। जब हमने बात की कि यूजर सप्लाई इनपुट, then we discussed input is in what form? Input is supplied in the form of data. इनपुट डेटा की फॉर्म में सप्लाई की जाती है, नेक्स्ट उसे प्रोसेस किया जाता है, और जो आउटपुट होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दैट इज द बेसिक मॉडल ऑफ योर कंप्यूटर्स। इज देयर एनी क्वेश्चन बेटा? आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अनटिल और अनलेस कि हमारा कोई डिस्टॉर्शन ना आ जाए। नो मैम, समझ आ गई है। बेटा थैंक यू सो मच। ओके बेटा, आज की अच्छी बात कौन बताएगा? एक पिछले दिनों में, बल्कि अगर जो एक बड़ी प्यारी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि बदला लेने का मजा 2-4 दिन का है और माफ कर देने का मजा सारी जिंदगी का है। हमेशा का। माफ कर यस। देने का मजा, क्योंकि जिसको माफ किया होता है अगर तो वाकई वो बंदा अल्लाह खौफ खुदा है उसमें, तो वो रिगार्ड करते हैं कि यार इस बंदे ने मेरे इतनी ज्यादा मिस्टेक्स के बावजूद मुझे माफ किया था। और ये जो आपका है कि आप उसको रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं, 2-4 दिन में जो बदला जिसने दिया होता है वो भी भूल जाता है और आपने वो भी भूल जाता है, लेकिन ये बात हमेशा याद की जाती है कि उसने माफ नहीं किया था, उसने बेहतर नेकी नहीं की थी। तो कोशिश करें कि आप माफ कर दिया करें, छोड़ दिया करें, क्योंकि ये चीजें हमारे साथ हमेशा के लिए चलती हैं, तो माफ कर देना बहुत बेहतर है। थैंक यू सो मच बेटा, अपना ख्याल रखें, लोगों की जिंदगी में कोशिश करें कि आसानियां पैदा करें। ओके जी, अल्लाह जी मैम, हाफिज। इंशाल्लाह। ओके अल्लाह मैम, हाफिज। अल्लाह आप हाफिज। भी अपना अल्लाह ख्याल रखना। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज।